नमस्कार दोस्तों, वोकैब एंड ग्रामर हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चार चीजों को देखेंगे। पहला वोवेल, दूसरा सेमी वोवेल, तीसरा ए और एन का यूज और लास्ट में हम देखेंगे द का उच्चारण। अब आप कहेंगे कि सर वोवेल तो हमें बचपन से पता है, ए ई आई ओ यू 5 वोवेल होते हैं। तो मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ। पहला, अगर वोवेल सिर्फ 5 है तो एन आवर में एन क्यों लगता है और एच तो वोवेल है ही नहीं। और दूसरा, ए यूनिवर्सिटी में ए क्यों लगता है जबकि यू तो पक्का वोवेल है। इन दोनों सवालों का जवाब आपको आज इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वह नियम देखते हैं जिस पर आज की पूरी वीडियो टिकी हुई है और इसे ध्यान से सुनिए। वोवेल का नियम लेटर पर नहीं चलता बल्कि वोवेल का नियम साउंड पर चलता है। अब आप इसी चार्ट को देखिए। वोवेल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, पहला लेटर, दूसरा साउंड। लेटर की बात करें तो 5 लेटर होते हैं, ए ई आई ओ यू। लेकिन साउंड की बात करें तो साउंड 5 नहीं बल्कि पूरे 20 साउंड होते हैं और इन 20 साउंड को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला मोनोफ्थोंग, जिसे हम हिंदी में शुद्ध स्वर और द्विस्वर स्वर भी कहते हैं। मोनोफ्थोंग 12 और डिप्थोंग 8 होते हैं और इन दोनों को मिलाकर कुल 20 वोवेल साउंड होते हैं। तो चलिए अब एक एक करके 12 मोनोफ्थोंग मतलब शुद्ध स्वर देखते हैं। मैं हिंदी साउंड बोलूंगा, फिर उसका उदाहरण और आप हिंदी उच्चारण। आप साथ साथ दोहराते जाइए। पहला साउंड है ए। इसका एग्जाम्पल बैड पेन, हिंदी उच्चारण बैड पेन ही होगा। दूसरा साउंड ए, ये लंबा ए, कैट बैड, हिंदी उच्चारण भी सेम ही है। फिर तीसरा साउंड ओ, ये लंबा ओ बोलेंगे हम इसे, एग्जाम्पल सो, ऑल। चौथा साउंड ओ, ये सामान्य ओ है, इसे हॉट डॉग, इसका एग्जाम्पल होगा। तीसरे और चौथे साउंड में फर्क सिर्फ लंबाई का है। शो लंबा है होगा जबकि हॉट छोटा। पांचवा साउंड आ, छठा साउंड ओ, सामान्य साउंड है ओ, कप, बट, हिंदी उच्चारण भी सेम ही होगा। सातवां साउंड ओ, ये हल्का ओ, अबाउट, सोफा, एग्जाम्पल, हिंदी उच्चारण भी सामान्य ही है, अबाउट सोफा। फिर आठवां साउंड अर, ये लंबा साउंड होगा, अर, जैसे बर्ड, सर। नौवा साउंड ई, 10वां साउंड सामान्य ई, 11वां साउंड ऊ और 12वां साउंड ऊ, ये लंबा ऊ की ध्वनि आएगी, इसमें साउंड आएगा। फूड, मून, हिंदी उच्चारण भी सेम ही है। अब हम आते हैं डिफ्थोंग पर यानी द्विस्वर पर। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, द्वि मतलब दो। दोस्तों इसमें दो साउंड मिलकर एक साउंड बनाते हैं। बोलते समय आवाज एक साउंड से दूसरे साउंड की तरफ फिसलती है। आइए एक एक करके इन साउंडों को हम देखते हैं। तो पहला साउंड है ए प्लस सी, इन दोनों मिलाकर इसका उच्चारण होगा ए। डे, इसका उच्चारण नहीं होगा डे। नेम, हिंदी उच्चारण होगा डे, नेम। फिर दूसरा साउंड आ प्लस सी को मिलाकर माई टाइम, हिंदी उच्चारण भी माई टाइम ही होगा। थर्ड साउंड है डिफ्थोंग का, ओ प्लस सी, ऑई, बॉय, ऑयल, बॉय, ऑयल। फोर्थ साउंड ओ प्लस ऊ, गऊ, नौ, इसका हिंदी उच्चारण होगा गऊ, नौ। पांचवा साउंड आ प्लस ऊ, नाउ, हाउस, हिंदी उच्चारण नाउ, हाउस। फिर छठा, सातवां, आठवां भी आप इसी प्रकार देख सकते हैं। ई प्लस ईयर, एग्जाम्पल हेयर, एयर, हिंदी उच्चारण हियर, एयर, ईयर। फिर ए प्लस एयर, 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 इसका हिंदी उच्चारण इस प्रकार होगा। फिर ऊ प्लस ऊअ, टूअ, पुअ। आर जो होता है, ये जो आर का उच्चारण है, ये नाम मात्र का सिर्फ होता है, इसका मेन उच्चारण टूअ पुअ ही होता है। तो इस प्रकार 12 शुद्ध स्वर और 8 द्विस्वर मिलकर पूरे 20 वोवेल साउंड बनते हैं और इन 20 वोवेल साउंडों के आधार पर ही हम वोवेल की पहचान करते हैं, ना कि सिर्फ लेटर के आधार पर। दोस्तों अब हम एक बहुत दिलचस्प चीज को देखते हैं और वह है सेमी वोवेल। ये इसे हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। दोस्तों इंग्लिश में ये जो दो लेटर हैं वाई और डब्लू, ये कभी कंसोनेंट्स बन जाते हैं और कभी वोवेल बनते हैं। अब यहाँ देखिए, यस, येलो, ईयर में वाई, वाई आरंभ में आया, शुरू में आया है तो ये कंसोनेंट। वाई मध्य और अंत में, जिम, मिथ, हैप्पी मध्य और अंत में आए तो ये वोवेल होगा। डब्लू आरंभ में, वाटर, विन, वर्ल्ड, कंसोनेंट। डब्लू मध्य और अंत में, नाव, लॉ, कॉ, ये वोवेल होगा।
दोस्तों अब हम आते हैं उस सवाल पर जिससे मैंने यह वीडियो शुरू किया था, ए और एन का नियम। नियम एक ही लाइन का है, जहां वोवेल साउंड वहां एन, जहां कंसोनेंट साउंड वहां ए का प्रयोग होगा। अब हम ए और एन का उदाहरण देखते हैं। पहले एन को हम देखते हैं। एन आवर, एन अम्ब्रेला, एन एमएलए। आवर में एच तो लिखा है पर बोला नहीं जाता, आवाज आ से शुरू होती है जो वोवेल साउंड है, इसलिए एन लगा है। और एमएलए, इसे बोलकर देखिए, एम आवाज ए से शुरू हुई है यानी वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ भी एन लगा है। अब ए के उदाहरण देखते हैं हम। कंसोनेंट साउंड, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, ए वनडे रूपी, ए बीए। अब गौर कीजिए, यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर यू, यूरोपियन का ई और 1 रुपी का ओ, ये तीनों वोवेल लेटर है, फिर भी हमने ए लगाया है। क्यों? क्योंकि इनकी आवाज कंसोनेंट की है। और बीए को बोलिए, बी आवाज ब से शुरू है यानी कंसोनेंट साउंड, इसलिए ए लगा है। अब यहाँ हम यू अक्षर की एक खास बात को समझते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यू एक अक्षर है लेकिन इसके 2 साउंड हैं। लिखने में यू हमेशा वोवेल है पर बोलने में ये 2 तरह के साउंड देता है। इसका उच्चारण है यू। जब आप यू शब्द को बोलेंगे तो य प्लस उ शब्द उच्चारित होंगे और य क्या है? यू कंसोनेंट साउंड है, इसलिए यूनिवर्सिटी की आवाज यू से शुरू होती है और हम कहते हैं ए यूनिवर्सिटी, ना कि एन यूनिवर्सिटी। और आखिर में द का उच्चारण, यह वही जगह है जहां ज्यादातर लोग पकड़े जाते हैं। पहला, अगर कंसोनेंट साउंड हो तो द की आवाज, जैसे द बुक, द टेबल। दूसरा, अगर आगे वोवेल साउंड हो तो दी की आवाज, दी एप्पल, दी एग। और एक खास बात, अगर आपको किसी शब्द पर विशेष बल देना हो तो हमेशा दी का उच्चारण करना चाहिए, जैसे ही इज द मैन फॉर दिस जॉब। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? पहला, वोवेल का नियम लेटर पर नहीं साउंड पर चलता है। दूसरा, वोवेल लेटर 5 है लेकिन वोवेल साउंड 20, 12 शुद्ध स्वर और 8 द्विस्वर। तीसरा, वाई और डब्ल्यू शुरू में कंसोनेंट, मध्य और अंत में वोवेल। चौथा, वोवेल साउंड पर कंसोनेंट साउंड पर ए लगेगा। और लास्ट में द कंसोनेंट से पहले द और वोवेल से पहले दी, और जोर देना हो तो दी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। और नीचे कमेंट में मुझे बताइए एन आवर में एन क्यों लगता है। देखते हैं कितने साथी सही जवाब देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।